तंत्र के प्राचीन संसार में एक स्पाइन चिलिंग कहानी है, माँ काली की, विनाश और परिवर्तन की देवी। लेकिन उनके साथ दो छायामय अस्तित्व भी आते हैं, नागिनी और उज्जोगिनी। यह सर्प दैत्य माँ काली की रक्षा करते हैं और उनके क्रोध के दूत माने जाते हैं। यह केवल कल्पना नहीं है, बल्कि इन्हें तंत्र साधनाओं में भी बुलाया जाता है। ये नागिनी और जुगिनी कौन है और क्यों ये भयानक शक्तियां माँ काली के साथ चलती हैं? आज हम उनकी स्पाइन चिलिंग कहानी को आपके सामने लाने वाले हैं। तंत्र ग्रंथों के अंधेरे पन्नों में नागिनी और जोगिनी का वर्णन माँ काली के क्रोध और शक्ति के सर्पमय रूपों के रूप में किया गया है। उनका जन्म देवी काली के एक प्रचंड युद्ध के दौरान हुआ था। उनकी अग्निभरी सांसों से ये जुड़वां अस्तित्व प्रकट हुए। नागिनी विषैली प्रलोभनकारी और जोगिनी अंधकार की शिकारी। ये दोनों उनकी आज्ञाकारी सेवक और प्रलय लाने वाले दूत हैं। नागिनी अपनी सर्प जैसी आकृति और घातक दृष्टि के साथ दुश्मनों को अपने जहर से पंगु कर देती है। वहीं जोगिनी, जो धुएं की तरह अंधेरे में तैरती है, अपने शिकार की आत्मा को निगल जाती है। उनका मां काली के प्रति समर्पण अटूट है और उनका विनाश का प्यास कभी खत्म नहीं होता। नागिनी और जोगिनी केवल पौराणिक प्राणी नहीं हैं, इन्हें तंत्र साधना की सबसे भयावह प्रक्रियाओं में बुलाया जाता है। मां काली की कृपा पाने के लिए तांत्रिक इन्हें मध्य रात्रि के अनुष्ठानों में आमंत्रित करते हैं। ये साधनाएं कमजोर दिल वालों के लिए नहीं होती। इन अनुष्ठानों में प्रतीकात्मक और वास्तविक बलिदान दिए जाते हैं। साधना की शुरुआत शक्ति पूजा से होती है, जिसमें मां काली की उग्र ऊर्जा को बुलाया जाता है। जैसे जैसे मंत्रोच्चार तेज होता है, तांत्रिक नागिनी और जोगिनी को प्रकट होने के लिए पुकारते हैं। उनकी उपस्थिति के संकेत अजीब घटनाओं के रूप में दिखाई देते हैं। सांपों की फुफकार, दीवारों पर परछाइयों का घूमना और हवा में अचानक ठंडक। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने नागिनी को अपनी सर्प जैसी आकृति में देखा है, जो उनके चारों ओर लिपट रही है, और जोगिनी की आंखें, जो अंधेरे से चमकती हैं, जैसे वह उनकी आत्मा को निगल रही हो। नागिनी और जोगिनी की सबसे भयावह कहानियों में से एक कालीग्राम गांव से आती है, जहां एक तांत्रिक ने मां काली को धोखा दिया। उसने तंत्र की शक्तियों का दुरुपयोग किया और निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाया। देवी काली के क्रोध को शांत करने के लिए उन्होंने नागिनी और जोगिनी को मुक्त कर दिया। नागिनी ने अपने विषैले दांतों से तांत्रिक को शाश्वत पीड़ा का श्राप दिया। जोगिनी ने उसके सहयोगियों की आत्माओं को निगल लिया। गांव वाले कहते हैं कि अमावस्या की रातों में उनकी चीखें आज भी जंगल में गूंजती हैं। मैंने उसे देखा, वह कांपते हुए कहता है। नागिनी का शरीर चांदनी में पिघले चांदी जैसा चमक रहा था और जोगिनी की आंखें, वे अंतहीन अंधकार की खाइयों जैसी थीं। आज भी नागिनी और जोगिनी की कहानियां जीवित हैं। मां काली के भक्त मानते हैं कि ये अस्तित्व अब भी उनके मंदिरों की रक्षा करते हैं। जो भक्त शुद्ध हृदय से आते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता, लेकिन जो उनकी पवित्रता को तोड़ते हैं, उनके लिए विनाश निश्चित है। स्थानीय पुजारी ऐसी घटनाओं का वर्णन करते हैं जहां चढ़ावे रातों रात गायब हो जाते हैं और मंदिर की गलियों में सांपों की फुफकार सुनाई देती है। कुछ लोगों का कहना है कि पूर्णिमा की रात को मंदिर के चारों ओर जोगिनी की परछाई घूमती है, जैसे वह किसी शिकार की तलाश में हो। गांव वाले यात्रियों को चेतावनी देते हैं, अंधेरा होने के बाद मंदिर के मैदान पर कदम न रखें। अगर आप सांप की फुफकार सुनते हैं या आपके पास से कोई ठंडी परछाई गुजरती है, तो यह पहले ही बहुत देर हो चुकी होती है। नागिनी और जोगिनी केवल रक्षक नहीं हैं, वे दिव्य शक्ति और विश्वासघात की कीमत की याद दिलाती हैं। उनकी कहानी मां काली के क्षेत्र में छिपे डरावने रहस्यों की एक स्पाइन चिलिंग गाथा है। क्या आप उनके संसार में प्रवेश करने की हिम्मत करते हैं? हमें अपने विचार नीचे कमेंट में बताएं। ऐसी और रोंगटे खड़े कर देने वाली पौराणिक और भूतिया कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।